सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ थमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। आज वीडियो की शुरुआत मैंने काशी विश्वनाथ जी को समर्पित, महादेव जी को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से की है। मैं आशा करती हूँ महादेव जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब इस विषय के बारे में मैं आज आपको खुद बता रही हूँ तो मैं खुद बहुत उत्साह से परिपूर्ण हूँ, क्योंकि आज का विषय बहुत ही, आप कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टाइटल और थंबनेल्स देख के तो आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जितने भी लोग आज मेरे इस चैनल को पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को महादेव जी और माँ शक्ति से जुड़े मंदिरों के बारे में, उनसे जुड़े हुए स्वप्नों के अर्थ और तथ्यों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करती हूँ। अगर आप सभी लोग भी जानने के इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगी, जिससे आप सभी लोगों को बहुत सी आवश्यकता के अनुसार जानकारियाँ प्राप्त होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का विषय है, ऐसे कौन से आपको 5 प्रारंभिक लक्षण प्राप्त होते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि भगवान शिव आपके आसपास मौजूद हैं, भगवान शिव आपके साथ हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले लक्षण से। सबसे पहला लक्षण आपको यह प्राप्त होगा, आप देखेंगे कि पूजा में और मंत्र जाप में, अत्यधिक मंत्र जाप में आपका बहुत ही अत्यधिक मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महादेव जो है हमारे, वो सबसे बड़े साध्वी हैं, योगी हैं। इसीलिए उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी साधना में बैठते हैं। कई बार तो हजारों वर्षों की साधना में हमारे महादेव जी बैठते हैं। कलयुग में नाम जप करना बहुत ही कठिन माना गया है। तो यदि आप नाम जप में अधिक अपना मन लगा पा रहे हैं, नाम जप में आप जब बैठते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता और बहुत ही आनंद का अनुभव आपको अगर हो रहा है, जब आप नाम जप कर रहे हैं, जब आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, जब आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं या नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि महादेव जी की शक्तियाँ आपके आसपास मौजूद हैं। इसीलिए आप मंत्र जाप में अधिक मन लगा पा रहे हैं। अन्यथा आप मंत्र जाप में मन कभी ना लगा पाते, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद के बिना मंत्र जाप करना कलयुग में बहुत ही ज़्यादा कठिन है।
अब बात करते हैं दूसरे लक्षण के ऊपर। दूसरा लक्षण आपको यह प्राप्त होगा कि किसी भी अवस्था में आप सामान्य रहेंगे। जैसे कि अगर आपकी ज़िंदगी में सुख आ रहा है तो भी आप ज़्यादा उछलेंगे नहीं, आप ज़्यादा अपना आनंद, आप ज़्यादा अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आप उस अवस्था में भी बिल्कुल सामान्य रहेंगे। और यदि दुख आपके जीवन में आ रहा है तो आप उस अवस्था में भी सुख की अवस्था की ही तरह सामान्य रहेंगे। दोस्तों, ये तभी हो पाता है जब महादेव जी आपको एक सहनशीलता प्रदान कर देते हैं। तो आपके मन में भी सुख और दुख के बीच का जो एक, आप कह सकते हैं, सुख और दुख जो आता रहता है जीवन में, आप ये समझ जाएंगे कि सुख भी आना है जीवन में और दुख भी आना ही है जीवन में। तो आप दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ही सामान्य अवस्था में रहेंगे। आप दोनों सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से डील करेंगे और दोनों ही सिचुएशन में सामान्य रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण के ऊपर। तीसरा लक्षण आपको यह प्राप्त होगा कि आप देखेंगे कि पशुओं के लिए, अन्य जीव जंतु के लिए आपके मन में दया की भावना उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी और दान दक्षिणा में पहले से अधिक आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। आप यदि महादेव जी की भक्ति करते हैं तो आप जानते होंगे कि महादेव जी को पशुपति नाथ भी कहा गया है। वो पशुओं के नाथ हैं, इसीलिए उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। और अगर महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, महादेव जी की शक्तियाँ आपके आसपास मौजूद होती हैं, तो आपका मन भी धीरे धीरे पशुओं के लिए, मन में आपके दया की भावना उत्पन्न होने लग जाती है और आपके मन में दान दक्षिणा का भाव अत्यधिक पहले से आने लगता है। और ये तभी होता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। दोस्तों, अगला लक्षण आपको यह प्राप्त होगा कि आप देखेंगे आपके मन में वैराग्य और मोह माया त्याग करने की प्रबल इच्छा जागृत होने लगेगी। दोस्तों, और यह तभी होता है जब कोई भी साधक महादेव जी के प्रति सच्चे भाव से समर्पित हो जाता है। ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, या कह सकते हैं ऐसा साधक जो महादेव जी के प्रति सच्चे भाव से जब समर्पित होता है, तो ऐसा साधक परमानेंट और टेम्परेरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ जाने लगता है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महादेव जी को वैराग्य और गृहस्थ दोनों ही रूपों में पूजा जाता है। लेकिन जब आप महादेव जी के प्रति सच्चे मन से समर्पित होने लगते हैं तो आपको टेम्पररी चीज़ों और परमानेंट चीज़ों के बीच का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ आने लगता है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि महादेव जी आपको एक ज्ञान रूपी चश्मा प्रदान कर देते हैं, जिससे आपको परमानेंट और टेम्पररी दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से ज्ञात होने लगता है। टेम्पररी चीज़ें वह है जिसको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुख प्राप्ति के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पैसा हो गया, फेम हो गया या अन्य सुख साधन। और परमानेंट क्या है दोस्तों? परमानेंट है महादेव जी का नाम, जो कि हमें परमानंद की स्थिति को प्राप्त करवाता है। अगर आप भी वैराग्य और मोह माया त्याग करने की प्रबल इच्छा वाले स्टेज पे आ चुके हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उन लोगों में से एक हैं जिनको महादेव जी ने अपनी साधना के लिए, अपने नाम जप के लिए, अपने पूजा के लिए चुना है। दोस्तों,
ऐसे बहुत ही कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिसको यह लक्षण प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अगले लक्षण के ऊपर। अगला लक्षण आपको यह प्राप्त हो सकता है दोस्तों कि आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में खुलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 3 से 5 आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। यह समय में ब्रह्मांड में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती है दोस्तों, वो एक्टिव होती है। यदि आपकी नींद भी 3 से 5 के बीच में बिना किसी अलार्म के खुल रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि महादेव जी की शक्तियाँ आपके आसपास मौजूद हैं। और यह लक्षण तब गहरा और हो जाता है यदि नींद खुलने के साथ साथ आपके मन में सुबह सुबह पूजा और नाम जप करने की इच्छा अगर प्रबल होती है, तो आप यह ज़रूर समझ लीजिएगा कि यह संकेत और भी गहरा हो गया है कि महादेव जी की शक्तियाँ आपके आसपास ज़रूर मौजूद हैं। वही शक्तियाँ आपसे जन कल्याण का काम आगे जाके करवाएंगी। वही शक्तियाँ आप कह सकते हैं ये चाहती हैं कि आप ऐसे ही महादेव जी के प्रति समर्पित रहें, उनका नाम जप लें करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे महादेव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। और ऐसी इस सांसारिक जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महादेव जी आपको प्रदान नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप लोग महादेव जी की साधना कर रहे हैं तो आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें खुद महादेव जी ने उनकी साधना करने के लिए चुना है। तो आप ऐसे ही महादेव जी की पूजा करते रहिए, सत्मार्ग पर चलते रहिए। आप देखेंगे कि ज़िंदगी में आपको वह सारी चीज़ बहुत ही जल्दी मिलने लगेगी जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस मैं आपके लिए अपने चैनल पे लेके आती रहूँगी, जिस वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। अगर इनमें से कोई भी घटना आपके साथ घटित हुई है, इनमें से कोई भी लक्षण आपके साथ घटित हुए हैं, तो साथ में वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।